बहुत साल पहले की बात है। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुवर्णपुर। उस गांव में 4 भाई रहते थे, रघुनाथ, महेश, गोपाल और सबसे छोटा भाई मदन। मदन बहुत ही सीधा सादा और शांत स्वभाव का इंसान था। बचपन से ही उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, इसलिए उसके तीनों बड़े भाई उसे मजाक में टाकू मदन कहकर पुकारते। ओ भाई, सोच रहा हूँ उस गंजे को घर से निकाल दें। वो सीधा है, कुछ भी नहीं बोलेगा। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमने उसे बाहर कर दिया तो गांव वाले क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे कैसे लोग हैं ये, अपने ही भाई को घर से निकाल दिया। तो फिर हम क्या करें? माँ बाप के हिस्से में से मैं कुछ भी नहीं दूंगी। हाँ, तुम दोनों चाहो तो अपने हिस्से में से उसे कुछ दे देना। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम अपने हिस्से से क्यों दें? जो उसका हक है वो उसे मिलना ही चाहिए। तो फिर जल्दी से कोई तरीका सोचो जिससे उसे घर से बेदखल किया जा सके। ऐसा उपाय होना चाहिए कि बाद में कोई हम पर उंगली भी ना उठाए। मेरे पास एक आइडिया है। आपको हमारी बंजर जमीन के बारे में तो पता है ना? हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल बेकार पड़ी है। उस जमीन पर छाप बिच्छू के अलावा कुछ भी नहीं उगता। हाँ, सही कहा आपने। हम उस बंजर जमीन के पास उस गंजे को और उसकी पत्नी को भेज देंगे। इस तरह हमारी मुसीबत भी हमारे सिर से टल जाएगी। हमारे घर के 4 हिस्से होने की बजाय 3 हिस्से रह जाएंगे। और हाँ, दिखावे के लिए उसका हिस्सा भी मिल जाएगा। तब गांव वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे देखो, वो गंजा जा रहा है। अरे ओ गंजे, कहाँ जा रहा है? बस भैया, जरा बाहर ही जा रहा था। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, क्या बात है, बताइए ना। हमने जमीन के 4 हिस्से कर दिए हैं, समझा? ये जो घर और बाकी जमीन है उसमें हम तीनों का हिस्सा रहेगा, और जो बड़ा मकान है वो तुम्हारे हिस्से में आएगा। तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को लेकर वहां रहो। मेरे इस फैसले से तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हो। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। चलो गीता, अब हम उसी बाड़े वाले मकान में रहेंगे और वहीं बड़ी जमीन पर खेती करेंगे। अरे गंजे सुन, ये लंगड़ी बकरी भी साथ लेता जा। इस लंगड़ी बकरी का भला हम क्या करेंगे? गंजा अपनी पत्नी और उस लंगड़ी बकरी को लेकर बाड़े वाले मकान की ओर चल पड़ता है। चलो, अच्छा हुआ ये गंजा यहाँ से चला गया। अब यहाँ की जमीन और हमारा घर सब हम तीनों का है। ठीक है ना भाइयों? हाँ हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही किया। अब इस गंजे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अरे ये क्या, ये जमीन तो पूरी तरह बंजर है। यहाँ ना कोई हरियाली है, ना पानी, कुछ भी नहीं है यहाँ। अब हम यहाँ खेती कैसे करेंगे? और ये बकरी भी यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। हाय राम, तुम्हें कैसे भाई मिले हैं? ऐसी जमीन दे दी उन्होंने तुम्हें। अब जो भी हुआ, हमें इसी में अपना गुजारा करना पड़ेगा। बंटवारा तो हो ही गया है। चलो, उन्होंने जो किया होगा शायद अच्छे के लिए ही किया होगा। हो सकता है इसमें हमारा भी कुछ भला हो। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या ठीक होगा जी? हम तो किसी तरह कुछ दिन निकाल लेंगे, लेकिन ये बकरी तो घास खाती है। ये यहाँ कैसे जिंदा रहेगी? गीता, मेरे पास एक उपाय है। जी, वो क्या? यहाँ पास में ही मेरे तीनों भाइयों के खेत हैं और ये बकरी तो वैसे भी लंगड़ी है, ठीक से चल भी नहीं सकती। मैं एक काम करता हूँ, इस लंगड़ी बकरी को रात में भैया लोगों के खेतों में छोड़ाया करूँगा और सुबह उनके आने से पहले पहले इसे वापस घर ले आया करूँगा। तो रात में ये अपना पेट भर लिया करेगी, जिससे दिन में इसका गुजारा हो जाएगा, है ना? हाँ, ये उपाय बुरा नहीं है। कम से कम ये बेचारी जानवर भूख से तो नहीं तड़पेगी। रात गहराते ही वह चुपचाप लंगड़ी बकरी को उठाता है और भाइयों के खेतों की ओर चल पड़ता है। खेत में बकरी को छोड़कर वह धीरे से वापस घर लौट आता है और सो जाता है। सुबह सूरज निकलने से पहले, भाइयों के जागने से भी पहले, वह फिर खेत में जाता है। बकरी को लेकर जल्दी से घर वापस आ जाता है। इस तरह कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। गीता, मैं इस बकरी को खेत में छोड़कर आता हूँ। ठीक है जी, संभल कर जाइए। वह रात में चुपचाप लंगड़ी बकरी को खेत में छोड़ आता है और घर आकर सो जाता है। लेकिन उस दिन सुबह उसकी नींद देर से खुलती है।
अरे सुनिए, देखिए तो दिन निकल आया है। आप बकरी को खेत से लाए या नहीं? हे भगवान, मेरी तो आंख ही नहीं खुली। अब मैं क्या करूं? अब तक तो मेरे सारे भाई खेत पर पहुंच गए होंगे। अगर उन्हें बकरी मिल गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ये तो गंजे की बकरी है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? हाय हाय, इसने तो हमारे सारे खेत बर्बाद कर दिए। हमें तो लगा था कोई जंगली जानवर रात में फसल खराब कर रहा है, पर असली करतूत तो इस लंगड़ी बकरी की निकली। रुको, अभी जाकर अपने दोनों भाइयों को बुलाता हूँ, उन्हें भी दिखाता हूँ उस गंजे की चालाकी। महेश दौड़कर अपने दोनों भाइयों को बुला लाता है। तीनों भाई गुस्से में आकर उसी जगह लंगड़ी बकरी को मार डालते हैं और वापस घर लौट जाते हैं। हाय राम, इन्होंने मेरी बकरी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? मैं कर भी क्या सकता हूं? अब तो बकरी भी मेरे किसी काम की नहीं रही। एक काम करता हूं, कम से कम इससे जितना हो सके कुछ फायदा उठा लूं। इस बकरी की खाल मैं बाजार में बेच सकता हूं। वह लंगड़ी बकरी की खाल उतार लेता है, फिर उस खाल को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। अब क्या करूं? बाजार अभी भी काफी दूर है और रात भी हो गई है। एक काम करता हूं, सामने जो पेड़ है उसी पर चढ़ जाता हूं। आज की रात यहीं गुजार लूंगा। रात में इस जंगल से गुजरना ठीक नहीं, जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। ये सोचकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है और बकरी की खाल भी अपने पास रख लेता है। कुछ ही देर बाद वहां दो चोर आकर रुकते हैं। भाई, चोरी तो हमने कर ली। अब एक काम करते हैं, चलो यहीं पर आधा आधा बांट लेते हैं, बाकी कल देखा जाएगा। हाँ ठीक है, इसी पेड़ के नीचे बैठकर सोना बराबर बांट लेते हैं। दोनों चोर पेड़ के नीचे बैठकर चोरी किया हुआ सोना बांटने लगते हैं। उसी समय पेड़ पर बैठे गंजे के हाथ से लंगड़ी बकरी की खाल फिसलकर नीचे गिर जाती है। खाल अचानक उनके बीच आ गिरती है, जिससे दोनों चोर बुरी तरह घबरा जाते हैं। अरे भागो, भूत है भूत। अरे नहीं, भूत नहीं, कोई चुड़ैल लगती है। जल्दी भागो यहाँ से। डर के मारे दोनों चोर सारा चोरी का सामान वहीं छोड़कर भाग खड़े होते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये लोग कौन थे और ऐसे डरकर क्यों भाग गए? मैं तो अपनी लंगड़ी बकरी की खाल लेने आया था। शायद झपकी लग गई थी, तभी ये नीचे गिर गई होगी। जैसे ही वह पेड़ से नीचे उतरता है, उसकी नजर जमीन पर पड़े सामान पर पड़ती है। अरे ये क्या है? अरे वाह, मैं तो मालामाल हो गया। सच कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। धन्यवाद प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब इतना सारा सोना मिल ही गया है तो ये खाल अब मेरे किस काम की? चलो इसे यहीं फेंक देता हूँ। वह सारा सोना समेटकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ता है। अरे गीता, ओ गीता, कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आओ। हाँ जी, क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रहे हैं? सुनो, पड़ोस वाली जो छोटी बच्ची है ना, उसे मेरे भाइयों के घर भेजकर एक बड़ा मापने वाला बर्तन मंगवा लो। मापने वाला बर्तन? आप उसमें क्या मापेंगे? वो मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे वाह, सच में? ठीक है, मैं अभी मंगवाती हूँ। गीता तुरंत पड़ोस की ओर चल पड़ती है। सुशीला पड़ोस की छोटी बच्ची को बुलाकर मापने वाला बर्तन लाने को कहती है, लेकिन उसमें क्या मापना है यह बात वह उसे नहीं बताती। ठीक है, मैं अभी जाकर मापा लेकर आती हूँ। छोटी बच्ची गंजे के भाइयों के घर की ओर चली जाती है। ताऊ जी, ओ ताऊ जी, आप कहाँ हैं? क्या हुआ? क्यों ताऊ ताऊ चिल्ला रही हो? ताई जी, गंजा चाचा ने मापा मंगवाया है। मापा? इन दोनों के पास ऐसा क्या आ गया है जो मापा मंगवाया है? एक काम करती हूँ, इस मापे के नीचे थोड़ा सा गोंद लगा देती हूँ ताकि पता चल सके कि ये लोग क्या माप रहे हैं।